हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल चैनल आर्मी एंड सिविल सर्विस में। हम जैसा कि पढ़ रहे थे एमपीजीके के बारे में, तो आज हम फर्स्ट वीडियो का भाग सेकंड पढ़ेंगे। क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि 1947 से 1956 तक मध्य प्रदेश क्या था, मध्य प्रदेश नाम से था कि नहीं था। तो उन दिनों पर सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बरार के नाम से हमारा मध्य प्रदेश जाना जाता था। फिर जब 1956 में हमारा मध्य प्रदेश कैसे बना, तो हम पिछली क्लास को थोड़ा रिवाइंड कर देते हैं। तो 1956 में क्या हुआ, जब आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित हो गया था 1 अक्टूबर 1953 में। आंध्र प्रदेश पहला राज्य हमारा भाषा के आधार पर गठित हुआ। इसके बाद जब फजल अली आयोग आया, ये आयोग जो था, तो इसमें फजल अली जो थे, तो इस आयोग के कौन थे, अध्यक्ष थे। और इसके 2 सदस्य नियुक्त किए गए थे। जो सदस्य थे आपके कौन से, एक हृदयनाथ कुंजरू और दूसरे आपके कौन थे, के.एम. पणिकर। इन आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों को यह कार्यभार सौंपा गया था कि हम भारत में जो है तो कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बना सकते हैं। अब इस आधार फजल अली आयोग के आधार पर जब इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में सौंपी, तो इन्होंने कहा कि भारत में जो है तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जा सकते हैं। अब इस आधार पर जो है तो एक हमारा राज्य मध्य प्रदेश भी आता है, जिसमें से अपना मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश जो है तो संविधान के 7वां संशोधन करके बनाया गया। संविधान में जो है तो 7वां संशोधन किया गया और अपने मध्य प्रदेश जैसा एक नया राज्य उभर कर सामने आया। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर परिवर्तन दक्षिणी क्षेत्र में मध्य प्रदेश को किया गया, जिसमें नागपुर वाला क्षेत्र जो है तो हमारा विदर्भ संपूर्ण क्षेत्र तत्कालीन मुंबई राज्य में मिला दिया गया था, इसके 8 जिले सहित। उसके बाद जो है तो यहाँ पर राजस्थान मंदसौर की आपकी भानपुरा तहसील के सुनेर टप्पा को दे दिया गया था, और इधर सिरोंज की कोटा से तहसील को, सिरोंज को क्या, एमपी को दे दिया गया था। अब ये हो गया था 1956 की पहले की स्थिति, जब गठित हुआ अपना मध्य प्रदेश। उसके बाद चलते हैं हम 1956 से 2000 की स्थिति में, कि 1956 से सन 2000 की स्थिति मध्य प्रदेश की कैसी बनती है। क्योंकि अभी तक तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था। अपना ये वाला मतलब कहा जाए तो पूर्वी राज्य, ये इसका छोटा भाई मध्य प्रदेश में लगा हुआ था। अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जब गठित हो गया तो उन दिनों पर गठन हुआ 43 जिलों को मिलाकर। 43 जिले मध्य प्रदेश में बचे हुए थे। अब इन 43 जिलों को मिलाकर हमारा मध्य प्रदेश बना। उसके बाद जो है तो 61 जिलों तक की हम यात्रा करते हैं कि मध्य प्रदेश में 61 जिले आके बने। अब 61 जिलों के बाद कैसे हमारे 52 जिले रह जाते हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। अब 1956 में जब 43 जिले थे, तो उसके बाद हम आ जाते हैं जनवरी 1972। जनवरी 1972 में 2 जिले बनाए गए अपने मध्य प्रदेश में। जो था पहला एक जिला अपना था, कौन सा, दुर्ग से अलग करके बनाया गया राजनंदगांव। राजनंदगांव हमारा किससे, दुर्ग से अलग करके बनाया गया। जो दुर्ग क्या है, तत्कालीन छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में आता है।
और दूसरा जिला जो बनाया गया तो सीहोर की एक छोटी सी तहसील क्या थी, भोपाल। दूसरा जिला भोपाल में बनाया गया। अब इसमें हम भोपाल में देखेंगे कि जब भोपाल 1956 में ही मध्य प्रदेश की राजधानी घोषित हो चुका था, उन दिनों पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भोपाल को हम मध्य प्रदेश की राजधानी बनाएंगे। और इससे पहले जो फजल अली आयोग के सदस्य थे, इन्होंने कहा कि जबलपुर को हम मध्य प्रदेश की राजधानी बनाएंगे। लेकिन उन दिनों पर हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो उनकी बातों पर परामर्श करते हुए भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बना दिया गया। अब उसके बाद इसमें 43 में हम 2 ऐड कर दिए तो हो गए हमारे कितने, 45 जिले। ये 45 जिले हो गए हमारे मध्य प्रदेश में। उसके बाद एक आयोग आता है जिला पुनर्गठन आयोग। जिला पुनर्गठन आयोग, वो राज्य पुनर्गठन आयोग था, ये जिला पुनर्गठन आयोग है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हमारा उधर राज्य, ये मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग नहीं था, वो राज्य पुनर्गठन आयोग था। यानी कितने राज्य बने अपने देश में, ये संपूर्ण राज्यों को गठित करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। और ये बनाया गया जिला पुनर्गठन आयोग। ये 1982 में बना यह आयोग। कौन सा, जिला पुनर्गठन आयोग। जब जिला पुनर्गठन आयोग बना तो इसको ये कार्यभार सौंपा गया कि आप मध्य प्रदेश में देखो कि मध्य प्रदेश में और कितने जिले बनाए जा सकते हैं। तो इनके आधार पर हमारे मध्य प्रदेश में जो है, तो इसके अध्यक्ष, जिला पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष बनाए गए आपके पी.के. दुबे। ये बनाए गए इसके अध्यक्ष। इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 10 जिले और बनाए जा सकते हैं। 10 जिले और बनाए जा सकते हैं, जिसमें से इन 10 जिलों में वर्तमान में अपने मध्य प्रदेश में कितने जिले शेष बचे हैं, 4 जिले हैं। तो उन 4 जिलों में से कौन कौन से हैं, ये हमें जानकारी रखना जरूरी होता है। तो इसके लिए हम एक 4 वर्ड याद रख लेंगे। तो ये जिले हमें 4 याद रहेंगे कि 4 जिले कौन कौन से हैं। तो इसके लिए हम आपको 4 वर्ड, एक छोटी सी ट्रिक है, उसको आप लोग याद रखिएगा या ध्यान रखिएगा। BSKD, ठीक, BSKD। ये जो है 4 शब्दों से आप ये 4 जिले जो वर्तमान में अपने मध्य प्रदेश में हैं, तो आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा बी से क्या हो जाता है, एक आ जाता है बुरहानपुर। बुरहानपुर आ गया, सॉरी बुरहानपुर नहीं होता, ये बड़वानी होता है। बड़वानी हो गया। और बड़वानी के यस के बाद हो जाता है अपना श्योपुर। श्योपुर के से आ जाता है कटनी। और यहां डी से आ जाती है अपनी डिंडोरी। ये 4 जिले अपने मध्य प्रदेश में शेष बचे हुए हैं। अब इन 4 वर्डों से आप अच्छी तरह से इन 4 जिलों को याद रख सकते हैं। अब ये जिले किससे किससे अलग होकर बने हुए थे, ये भी थोड़ा हम देख लेंगे, क्योंकि डिंडोरी उन दिनों पर अलग होकर बना था किससे, मंडला से। और कटनी अलग होकर बना था जबलपुर से। श्योपुर अलग होकर बना था मुरैना से। और आपका बड़वानी जो बना हुआ था आपका, तो अलग हुआ था किससे, खरगोन से। ये याद रखिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि ये जिले किससे अलग होकर बने थे। तो ये पी.के. दबे आयोग के अनुशंसा पर बने 10 जिले, जिसमें से 10 जिलों में से 4 जिले वर्तमान में मध्य प्रदेश में हैं। और इन 4 जिले जो हैं, तो इस तरह से इन जिलों से अलग होकर ये बने हुए हैं।
अब इसके बाद देखते हैं, अब ये संपूर्ण जिले जो है तो बने कब अलग होकर बने? 1998 की स्थिति में। ये स्थिति थी कब? आपकी 10 मई 1998 की ये स्थिति आपकी थी। तो ये जिले बने। इसके बाद जो है तो एक और आयोग आता है, एक और समिति आती है जिसका नाम होता है सिंघदेव समिति। सिंघदेव समिति। सिंघदेव समिति के अनुशंसा पर क्या है कि 6 जिलों का गठन होता है। 6 जिलों का गठन होता है। ये भी समिति जो है तो 1998 में ही आई थी। ये हमारा समय हुआ था डेट 10 मई 1998 को, और ये समय हमारा कब होता है? 10 जून 1998 का टाइम। 10 जून 1998 के टाइम में हमारे 6 जिले बने। तो जिसमें से वर्तमान में देखें कि हमारे मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे हुए हैं, जो 6 जिले बने हुए थे, तो वर्तमान में हमारे बचे हुए हैं इनमें से 3 जिले। 3 जिले क्या है? वर्तमान मध्य प्रदेश में है। ठीक। अब इन 3 जिलों में देखेंगे कि कौन कौन से ये 3 जिले हमारे हैं जो वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं। अब इसके लिए हम कौन से जिलों से अलग हुआ वो भी देखेंगे। तो पहला हमारा एक जिला बनता है आपका हरदा। हरदा जो है तो आपके होशंगाबाद से अलग होकर बनता है। हरदा बना हमारा होशंगाबाद से अलग होकर। होशंगाबाद से हरदा हुआ। एक जिला आता है नीमच। नीमच अलग होता है आपके मंदसौर से। और एक जिला आता है आपका कौन सा? उमरिया। जो कि ये शहडोल से अलग होता है आपके। तो इनको आप याद रख सकिएगा, आराम से इजी से याद हो जाएंगे, थोड़ा एक अच्छे से पढ़ेंगे तो हरदा होशंगाबाद से, नीमच मंदसौर से, और उमरिया जो है तो आपके शहडोल से। अब इसको हम मैप में भी अगर देखें तो हमारा यहां पर क्या है? एक जिला कौन सा पड़ता है? मंदसौर। ठीक। मंदसौर से अलग होकर हमारा बनता है कौन सा? नीमच। यहां पर हमारा है होशंगाबाद। होशंगाबाद से अलग होकर बनता है आपका हरदा। ठीक। और यहां पर पड़ता है अपना उमरिया पड़ता है, जो किससे अलग होकर बना था? शहडोल से। इस तरह हम देख लेते हैं इनको मैप में। अब इसके बाद क्या हुआ कि एक और आया कि भैया मध्य प्रदेश में जो है तो इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा हो गया है। हम एक मध्य प्रदेश को क्या है कि एक अलग स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते हैं, इसको छत्तीसगढ़ से अलग कर दें, जिससे 2 राज्य हो जाएं, तो उनका कार्य क्षेत्र सीमित हो जाए। इस क्षेत्र को देखते हुए जब सन 2000 की स्थिति आती है तो 2000 में प्रस्ताव पारित किया जाता है, सन 2000 में। और सन 2000 में हमारे मध्य प्रदेश का एक छोटा सा भाई जो छत्तीसगढ़ था वो अलग हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि संपूर्ण मध्य प्रदेश जब छत्तीसगढ़ से मिला हुआ था तो कुल कितने जिले थे इसमें? कुल जिलों की संख्या कितनी थी? 61 हो गई थी। कुल जिलों की संख्या हो चुकी थी आपकी 61। अब जब सन 2000 की स्थिति आई तो इसमें छत्तीसगढ़ को विभाजित करने के लिए क्या किया कि 16 जिले हम छत्तीसगढ़ को दे देते हैं। 16 जिले हम छत्तीसगढ़ को दे देते हैं, क्योंकि हम देखें जब गठन हुआ था उन दिनों पर कितने जिले थे? 43 जिले हुआ करते थे अपने मध्य प्रदेश में। अब 43 जिलों से हम पहुंचे कहां? 61 जिलों में पहुंचे। और 61 जिलों में से तब हम 16 जिले मध्य प्रदेश को उसको छत्तीसगढ़ को दे देते हैं, तो हमारे मध्य प्रदेश में बचते हैं कितना? 45 जिले शेष बचते हैं। ठीक। अब जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था उन दिनों पर अपने राष्ट्रपति का सिग्नेचर होकर एक नया राज्य छत्तीसगढ़ बन गया।
यानी 16 जिले लेकर ये अलग हो गया अपना कौन सा, छत्तीसगढ़। अब 16 जिलों के अलग होने के बाद जब हमारे मध्य प्रदेश में बचे 45 जिले, अब इन 45 जिलों से हम करेंगे यात्रा कितने, 52 जिलों पर आएंगे, जो वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में 52 जिले बने हुए हैं। ठीक, तो अब देखते हैं, हम यहां पहुंचते हैं सन 2003 की स्थिति में। अगर देखें तो जैसा 3 है 2003, तो हम इस 3 को उठाते हैं और देखते हैं मध्य प्रदेश में 2003 में कितने जिले बने। तो 2003 मतलब उन दिनों पर 3 जिलों का गठन किया गया। ठीक, तो इसके लिए भी एक छोटी सी आप ट्रिक याद कर सकते हैं। उसका ट्रिक का नाम है अनूप अशोक से बुरा है। ठीक, ये याद रखेंगे तो हमें याद रहेगा कि 3 जिले कौन कौन से आए थे। पहला आया आपका अनूपपुर, अनूपपुर, अनूपपुर। दूसरा आता है अपना, क्या लिखे, अशोक। ठीक, अशोक से आ गया क्या, अशोकनगर, अशोकनगर। और तीसरा क्या है कि बुरा है, तो मतलब बुरहानपुर, बुरहानपुर। ये 3 जिले 2003 में बने। ठीक, तो अनूपपुर किससे अलग होकर बना, तो शहडोल से, शहडोल से अलग होकर बना अनूपपुर। शहडोल ऐसा एक जिला है जिसका 2 बार विभाजन किया गया। एक बार 1998 में इसका विभाजन करके उमरिया जिला बनाया गया था, दूसरी बार इसका विभाजन करके अनूपपुर जिला बनाया गया। कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसको 2 बार विभाजन किया गया या 2 जिले उससे विभाजित करके गठित किए गए, तो वो जिला कौन सा है आपका, शहडोल है। ठीक, दूसरा आता है आपका अशोकनगर। अशोकनगर किससे अलग होकर बना, आपका अशोकनगर जो है तो गुना से अलग होकर बना, गुना से अलग होकर बनता है आपका अशोकनगर। और बुरहानपुर अलग होकर बनता है खंडवा से। ठीक, हमारा दक्षिणी राज्य जिला जो होता है बुरहानपुर, वो जो होता है तो खंडवा से अलग होकर बनता है। तो हमारी ये 2003 में मतलब 3 जिले बने, अनूप अशोक से बुरा है, अनूपपुर शहडोल से, अशोकनगर गुना से और आपका बुरहानपुर खंडवा से बना। अब इसमें हम अगर देखें कि आगे की स्थिति चलते हैं तो 2003 के बाद आते हैं हम 2008 के अंदर। अब इसमें हम क्या कर देते हैं, अगर 5 हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2008। 3 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो स्थिति आ जाएगी हमारी 2008 की। तो अब 2008 की स्थिति में देखते हैं कि कौन कौन से जिले बने। अब 2008 में जो है तो हमारे जिलों की संख्या 2 बनती है। 2008 में 2 जिलों का गठन होता है और 2 जिलों अलग अलग डेट पर बनते हैं। पहला जिला जो बनता है तो वो बनता है सीधी से सिंगरौली, सीधी से सिंगरौली। ये कब बना, 24 मई 2008 को सीधी से सिंगरौली आपका अलग होकर बनता है। और दूसरा जिला हमारा कौन सा बनता है, पहला सीधी सिंगरौली और दूसरा जिला हमारा झाबुआ से अलग होता है। और वो कौन सा जिला होता है, और झाबुआ जो जिला हमारा है तो कड़कनाथ मुर्गे के लिए भी फेमस होता है। ठीक है, तो ये जिला हम आपको छोड़ रहे हैं कि इससे अलग होकर कौन सा जिला बना। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि 2008 में झाबुआ से कौन नया जिला मिलकर बना था या अलग होकर बना था। उसके बाद हम आगे की स्थिति चलते हैं 2008 के बाद 2013 में। इसके बाद हम ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर दीजिएगा और इसके नेक्स्ट वीडियो जो है तो अगली क्लास में हम आपको बताएंगे।
जय हिंद दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक जरूर करिएगा।